नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा छठी का हिंदी का पाठ 2 बचपन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह बहुत व्यस्त रहती थी। वह इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूतों को पॉलिश करती थी। जूतों को पॉलिश करने के बाद वह उन्हें कपड़े या ब्रश से रगड़कर पूरी तरह चमकाती थी। अब दूसरा प्रश्न देखिए, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। लेखिका ने बताया है कि उसके समय में केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। यही लोगों के मनोरंजन का साधन था, जबकि आज रेडियो टेलीविज़न के साथ साथ अनेक मनोरंजन की चीज़ें आ गई हैं। लेखिका के समय में कुल्फ़ी होती थी, जो आज आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है। पहले केवल कचौरी समोसा होता था, किंतु आज पैटीज खाने का ज़माना आ गया है। पहले के शहतूत और फालसे तथा खसखस के शरबत का स्थान अब कोक पेप्सी ने ले लिया है। उस समय का शीतल पेय लेमनेड बिमटो होता था, जबकि आज कोक पीना पसंद किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर देखिए, लेखिका की आंखों की रोशनी कम होने के कारण उसे चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर इसके चचेरे भाई उसे लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को यह सब बहुत बुरा लगता था। वास्तव में लेखिका ने जब चश्मा लगाया तो उस समय चश्मा लगाना बुरा समझा जाता है। इसी कारण लेखिका के चचेरे भाई उसके चश्मे लगाने पर उसे छेड़ते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट और टॉफ़ी मज़ा लेकर खाती थी। उसके पास चॉकलेट टॉफ़ी काफ़ी मात्रा में होते थे, लेकिन लेखिका को बचपन में फल भी बहुत पसंद थे। वह खट्टे मीठे फल, सफ़ेद गुलाबी रसभरी तथा कस्मल बड़े चाव से खाती थी। इसके साथ साथ चेस्टनट को आग पर भूनकर और छीनकर खाना उसे अच्छा लगता था। अब देखिए आगे सस्मरण से आगे। प्रश्न नंबर 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। आज विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। विज्ञान ने अनेक आधुनिक चीज़ों की खोज की है जो हमें आकर्षित करती है। इनमें रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्पेस शटल, सीडी प्लेयर, मोबाइल, फ्रिज, सुविधाजनक कारें तथा अनेक बहुत सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। उस समय में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव होना था। मैंने भी कविता पाठ में अपना नाम लिखवा दिया। वार्षिक उत्सव के दिन जब मुझे मंच पर बुलाया गया तो मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे।
कि मैं मंच पर जाऊं। जैसे तैसे मंच पर पहुंची। वहां खड़े होकर जब सामने देखा तो उपस्थित जनसमूह को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जो कविता याद करके आई थी उसे भूल गई। मैं रोने ही वाली थी कि मेरी अध्यापिका ने मेरी ओर संकेत करके मुझे उत्साहित किया। मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने आंखें बंद करके कविता सुना दी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने कविता अच्छी प्रकार से सुनाई है, परंतु मेरी कविता के समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट ने मुझे बता दिया कि मेरी कविता अच्छी थी और मैंने ठीक से सुनाया था। मुझे लगा कि मैं कवित्री बन गई हूँ। नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो यहाँ पर आप सभी ये प्रश्न खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। सर्वर लेखिका का छोटा पोता दोहता हो सकता है, क्योंकि लेखिका अब दादी नानी की आयु की है, इसलिए वह अपने पोते दोहते को अपने बचपन के दिनों की कहानी सुनाकर उसका मनोरंजन करने के साथ साथ उसे बीते हुए दिनों की सभ्यता और संस्कृति के संबंध में भी समझा रही है। आगे देखिए, भाषा की बात। प्रश्न 1, क्रियाओं में भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। उत्तर जैसे पुकारना पुकार, रगड़ना रगड़, चढ़ना चढ़ाई, उतरना उतराई, खरीदना खरीद, ओढ़ना ओढ़। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम दिए वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। जैसे क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो इसका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ख देखिए, 2 किलो अनाज दे दो, तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। ग देखिए, कुछ बच्चे आ रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। घ देखिए, सभी लोग हंस रहे थे, तो यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब न देखिए, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, यह है गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए, प्रश्न 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो देखिए उत्तर,
1 मैं तुम से कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। तो यहाँ पर तुम्हारी और तुम्हारी देखो ये आ जाएगा। अब देखो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। तो यहाँ पर मेरे हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। तो हमारे और आगे हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे। तो बच्चों अभी आपने छठी कक्षा का हिंदी का दूसरा पाठ बचपन का अभ्यास पढ़ा, आपको समझ आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।